2024 में आपको यूके आना चाहिए या नहीं? क्या ये आपका डिसीजन सही होगा? क्या यूके में जो कॉस्ट आएगी आपके वीज़े की, जो आपने आगे स्टडी के अपने एक्सपेंस पूरे करने हैं, तो क्या वो आप पूरे कर पाएँगे? कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा तंग करेगी? करें। अगर आप ये पॉइंट्स सुन लें और इनको पूरा मीट अप कर लें, तो ये आपके लिए बेस्ट है कि आप जो है वो यूके का इंतखाब करें। बजट भी बताया कितना आपको चाहिए, किन बच्चों को वहाँ पे जाना चाहिए, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में देख लें। यूके की नई गवर्नमेंट आई है, इनके होम ऑफिस में यूके वीआई में पार्लियामेंट में रोज़ नए जो है वो बिल्स जो है वो पेश किए जा रहे हैं, उस पर बहस हो रही है। तो अभी जो बिल पास आउट हो गया उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जनवरी 2021 में आप अपने स्पाउस को या डिपेंडेंट को आप साथ में नहीं लेके आ सकते, लेकिन अगर आपके पास रिसर्च डिग्री है, मास्टर्स में आ रहे हैं या पीएचडी के लिए आ रहे हैं, तो फिर आपके डिपेंडेंट्स या स्पाउस आपके साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी नॉन रिसर्च डिग्री अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसमें आप जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ लाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसकी रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2020 से लेके ऑनवर्ड 2023 तक यूके में मोर देन जो है वो 1 मिलियन इमिग्रेंट जो है वो यूके आया है। ठीक है, बेशक इसने यूके की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं। यूके का 20 बिलियन पाउंड से ज़्यादा इंडस्ट्री है सिर्फ उनकी एजुकेशन के हवाले से। लेकिन होता क्या था कि यहाँ पे खुद स्टूडेंट आता था, अपने साथ में डिपेंडेंट लेके आ रहा है। स्टूडेंट खुद यहाँ पे पहुँचने के बाद अपना वीज़ा जो स्विच करवा के केयर होम का वीज़ा की जॉब पे लग गया, किसी भी नॉन प्रोफेशनल जॉब में लग के, तो बजाय इसके कि यूके को फ़ीसों की मद में आपसे पैसे आएँ, आप उल्टा उनसे जो है वो उनके पैसे उन कंट्री से निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहीं। अब ये इस हद तक वहाँ पे महंगाई हो चुकी है, इस हद तक वहाँ पे उनकी अपनी जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोटेस्ट हो रहा है कि उनकी सैलरीज़ इंक्रीज़ की जाएँ। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए यूके वीआई या यूके होम ऑफिस रोज़ नई पॉलिसीज़ ला रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा जो कट डाउन उन्होंने लगाया है फर्स्ट के जनवरी 2024 में, यानी 1 जनवरी के बाद जो बच्चे भी अपने किसी सब्जेक्ट में आएंगे, जो जनवरी इनटेक के लिए आना चाह रहे हैं, अगर उनकी रिसर्च डिग्री नहीं है तो वो अपने डिपेंडेंट्स को या स्पाउस को साथ में नहीं ला सकते। लेकिन अभी भी जो सितंबर में या जो चांस लेना चाह रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नवंबर इनटेक भी है, तो तब तक आपके पास पूरा चांस है कि आप इस जो है ऑप्शंस को, अगर आप अपने साथ में बीवी या बच्चों को लाना चाह रहे हैं या अपनी बीवी अपने हस्बैंड को लाना चाह रही है, तो इसको अवेल कर ले। ये टाइम आपको बाद में नहीं मिलेगा। और बहुत ज़्यादा यूके के स्टूडेंट जो है वो नॉन रिसर्च डिग्रीज़ में जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट प्रोग्राम में जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही नहीं है वहाँ पे जाके पढ़ना। उनका मकसद सिर्फ यूके में जाना है, सेटल होना है, लंबे लंबे ख्वाब देखना है कि वो आगे वहाँ पे कैसे रहना है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि यूके में लास्ट जो है वो पुलिस में, टीचर्स में बहुत ज़्यादा और हेल्थ सर्विसेज में ये प्रोटेस्ट हुए हैं कि हमारी सैलरीज इंक्रीज़ की जाएँ। तो अब यूके ने इमिग्रेशन के थ्रू राउंड अबाउट 1 बिलियन पाउंड्स का उन्होंने ये सोचा है कि हम इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और वो किस फॉर्म में होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो यूके के हेल्थ चार्ज फ़ीस जो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको पे करनी पड़ती है, IHS की फ़ीस, ठीक है, जो उसमें इन्होंने एक बड़ी मेजर चेंज की है। जो पहले 624 पाउंड्स थी और पिछले भी 3-4 सालों से ये मुसलसल इंक्रीज़ करिए जा रहे हैं। अब 1 जनवरी 2024 से इसको बढ़ा के उन्होंने 1035 पाउंड कर दिया। तो ये आलमोस्ट जो है वो हाफ इसको इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया ये पर एप्लीकेंट। और जो डिस्काउंटेड में आते थे, बच्चे आते थे, या आप हेल्थ केयर वीज़ा में आ रहे हैं या किसी और कैटेगरी में आ रहे हैं, वर्क वीज़ा कैटेगरी में आ रहे हैं, जहाँ पे आपकी 470 पाउंड थी, अब उसको बच्चों की भी इतनी थी तो उसको इंक्रीज़ करके इन्होंने 770 पाउंड कर दिया है। इसके अलावा आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है उसमें भी अभी इन्होंने एक फ़िक्स्ड अमाउंट में तो इसको इंक्रीज़ नहीं किया, लेकिन बता दिया कि अराउंड अबाउट 15% जो है वो उसकी इंक्रीज़ होगी, जो भी विज़िट वीज़ा के लिए आ रहे थे या जो भी वीज़ा फ़ीस अप्लाई करते थे, ठीक है, यूके की। और बात करें अगर कुछ लोग जो ऑलरेडी वहाँ पे थे, जो इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो पीआर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनकी भी तमाम फ़ीसों में तकरीबन जो है वो 20% यूके ने इंक्रीज़ कर दिया है। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि आप लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो वो अपने पैसे कहाँ से पूरे करें। उनको पता है एक बंदा जिसने यूके जाना है उसकी मजबूरी है कि उसने हेल्थ चार्ज जो है वो पे करना है। सारा कुछ प्रोसेस कर लिया है तो वो 670 पाउंड से 1035 पाउंड भी पे करेगा। ये 10,000 पाउंड भी कर दें फिर भी आप लोग पे करेंगे।
क्योंकि आप लोग यूके की तरफ मूव कर रहे हैं, आपका ट्रेंड है उस तरफ जाने का। यूके को भी पता है हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो इससे ड्रॉबैक नहीं कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो लोग पहले जाके वहाँ पे स्टूडेंट जाते थे, डिग्री प्रोग्राम में इनरोल होते थे, अभी एक फ़ीस आधी यहाँ से या कुछ पे के चले जाते थे, अगली फ़ीस आने से पहले जी वो अपनी वीज़ा कैटेगरी चेंज करवा के बैठे थे। केयर होम का वीज़ा ले लेते, किसी भी शॉप पे जॉब करते, बुचर का वीज़ा ले लेते थे, स्टोर कीपर में जाके जॉब लेके वहाँ का वीज़ा कैटेगरी चेंज करवा लेते थे। तो अब उन्होंने ये अप्लाई कर दिया है कि आप जो है वो एलिजिबल ही नहीं है, आप अपनी डिग्री पूरी करेंगे, अंडर ग्रेड वाले तो बिल्कुल भी नहीं, और उसके बाद जो है वो अपनी वीज़ा कैटेगरी आप चेंज करवा सकते हैं। और यही हाल उन्होंने मास्टर्स या पीएचडी वालों के लिए किया है कि आपने 24 मंथ्स जो है वो अपनी डिग्री पूरी करनी है, उसको कंप्लीट करना है। अगर आप पीएचडी में भी हैं, फिर आप जो है वो अपनी वीज़ा कैटेगरी को चेंज करवा सकते हैं। तो ये वो रूल्स हैं जो यूके गवर्नमेंट न्यू अप्लाई कर रही है, और आप पे दिन ब दिन मज़ीद इस पर सख्ती आ रही है कि आप कैसे जो है वो इसको मैनेज करेंगे। अब ये यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अब 2024 में कौन सा बच्चा है जो यूके के लिए अप्लाई करेगा, और उसके पास कितना बजट होना चाहिए अगर वो पाकिस्तान से या इंडिया से अप्लाई करता है। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। देखें, यूके के लिए सबसे जो मेजर कॉस्ट है वो आपका इनिशियल डिपॉजिट है, आपकी इनरोलमेंट फ़ीस है, जो राउंड अबाउट आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है उससे हाफ़ लेती हैं सभी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें ऑलरेडी इंक्रीज़ हो रही हैं, जहाँ पे पहले 3,000 डिपॉजिट था वो 5,000 हो गया, 5,000 से 6,000 हो गया। तो राउंड अबाउट जो बच्चा भी 2024 में जाएगा यूके के लिए, तो वो अपना ज़हन में रखे कि 6,000 डिपॉजिट अगर उसको ब्रिटिश पाउंड्स यहाँ से इनिशियल डिपॉजिट पे करके जाना पड़ रहा है, तो वो तकरीबन जो है वो आजकल के रेट के हिसाब से पाउंड आपका 380 के राउंड अबाउट है। और मुझे नहीं पता जनवरी तक अगर ये 400 तक चला गया तो आप समझ लें कि 24 से 25 लाख रुपया सिर्फ आपका ट्यूशन फ़ीस का है जो आपने पे करना है। हेल्थ चार्ज और वीज़ा फ़ीस की अगर हम बात करें तो राउंड अबाउट ये तकरीबन आपका बन जाएगा 1,000। अगर आप इसकी पर ईयर की इसकी फ़ीस देख लें तो आपके 16 माह का वीज़ा लगता है, या आपका डिग्री प्रोग्राम इससे लेटर है, तो उस हिसाब से आप इसको 6 से 7 लाख रुपया इसका बजट रखें। तो अभी ये 25 और 8 अगर हम करें तो 33 लाख रुपया सिर्फ आपका वीज़ा और आपकी ट्यूशन फ़ीस है जो आपको मस्ट चाहिए। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट के लिए भी अगर किसी के पास अपनी ओरिजिनल है तो वेल एंड गुड, अगर कोई लोग किसी से दे के बनवाता है 28 दिन की मैच्योर बैंक स्टेटमेंट, तो उसका भी आप अपने माइंड में 3 से 4 लाख रखें। तो जो गेम पिछले साल 30 लाख के अंदर अंदर या इसके 25 से 20 से 25 या 30 लाख डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी चल रही थी, अब वो 35 से 40 के दरमियान में जाएंगी, ठीक है। फिर भी बच्चे अगर जिनके पास बजट है और उनके पास कंटिन्यूस पीछे से सपोर्ट है, मैं ये बार बार कहता हूँ, अंडर ग्रेड स्टडी के लिए यूके आपके लिए फिजिबल नहीं है, आपको बहुत मुश्किल आएंगी, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बच्चे करते हैं वहाँ पे। आप मुझे ये बताएं, जो बच्चे आपको मोटिवेट करते हैं, जो लोग कहते हैं, जो आपके रिश्तेदार बाहर बैठे हैं, कौन वहाँ से वापस आया, कौन किसने ये कहा कि मुझे नौकरी नहीं मिली और मैं वहाँ से वापस आ गया। लोग वहाँ से आगे को जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसमें ट्रेंड ज़रूर है, लोग यूरोप की तरफ निकल रहे हैं, योग कनाडा की तरफ निकल रहे हैं, स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो वो इस सूरत में भाग रहे हैं कि आगे शायद उनको जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका वेलकम किया जाएगा, उनके लिए ऑलरेडी बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स इनका इंतज़ार कर रही हैं, तो वो सारे इस भूल में हैं। देखें, जो बच्चा भी हार्ड वर्किंग है, जो मेहनती है, जिसने को पता है कि मैंने ये टफ़ लाइफ गुजारनी है, ये 5 से 6 साल का पीरियड, जब तक वो सेटल डाउन नहीं होता, तो वो उसके लिए बेशक आप किसी भी कंट्री में फेंक दें, वो वहाँ पे जाके भी अपना सर्वाइव कर लेगा। तो यूके के वीज़े के फ़ायदों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका वीज़ा लग जाता है, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, आपको वीज़े की शॉर्टी होती है, इतने पैसे आप लगा रहे हैं, आपके पैसे रिस्क पे नहीं होते। बाकी कंट्रीज़ अगर आप यूरोप देख लें, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में देखें कितनी ज़्यादा रिजेक्शंस हुई हैं, ऑटो रिजेक्शन पे लगा हुआ है, 20-20 मिनट बाद लोगों को रिजेक्शन आ के उनका 5-6 लाख का सीधा लॉस। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है यूके के हवाले से कि जब आप जाते हैं तो आपको कम से कम ये शॉर्टी होती है कि आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा, ठीक है। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ कि बेशक किसी भी कंसल्टेंट से यूके का करवाएं, आपका टाइमली मैनेज करना, हर चीज़ को टाइमली देखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सितंबर इनटेक के इंतज़ार में बहुत सारे बच्चे स्किप हो गए जो अब जनवरी इनटेक में जाएंगे। सितंबर इनटेक मेजर इनटेक है, 70 to 80% जो स्टूडेंट है वो सितंबर इनटेक में जाता है, ठीक है। जनवरी इनटेक जो है वो माइनर इनटेक है, मे इनटेक है। इसके अलावा तो यहाँ पे एडमिशन्स हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे वहाँ पे 70% जा रहे हैं, यहाँ पे 30% जाएंगे। अब वो कौन से बच्चे हैं? देखें, बच्चे जगह जगह ऐसे फिरते हैं जैसे गली है, जो बिल्ली है वो साथ घर फिरती है। तो आज आके हर कंसल्टेंट ने वही काम करना है जो दूसरे ने करना है। बस ये देख लें, कंसल्टेंट आपके फ्यूचर के लिए आपसे
थोड़ा सा वरीड हो, आपको पता हो, बताए कि ये सब्जेक्ट बेटर है फ्यूचर जॉब्स के हवाले से, ये यूनिवर्सिटी बेटर है, इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है। अगर कंसल्टेंट अपने जो वो उस कंसल्टेंट को चूज़ करें जो आपके फ्यूचर को प्रेफरेंस दे रहा है अपने जो है वो कमीशन पे, ठीक है, ये मैं सीधी बात आपको बोलूँ, लेकिन ऐसा करता है बहुत कम है। जिनको खुद नहीं नॉलेज, जिनको खुद कुछ पता नहीं है, वो यूके का लेके बैठे हुए हैं, वो बस उनको वो यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेजे जा रहे हैं। बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के काबिल है और स्कॉलरशिप के काबिल है, और वो बच्चे को जो है वो डीपीपी यूनिवर्सिटी में देके ले जा रहे हैं, तो ये फिर वो आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखें यूके के हवाले से। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके बैंड्स हैं आइल्स में, आपका पीटी स्कोर अच्छा है, आपने ऑक्सफोर्ड टेस्ट हाई पास किया हुआ है, आपका लैंग्वेज सर्ट हाई पास है, तो फिर आप जो है वो अपने कंसल्टेंट की सिलेक्शन और अपनी यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन पे खुद आपने फोकस करना है। आपसे ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं है आपके वीज़े के हवाले से, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखें। थैंक यू सो मच।